सितंबर में भी सैलाबी आफत। घंटे भर टूटकर बरसा आसमान। दिल्ली में हर सड़क सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। सैलाब ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। जाम ने निकाली लोगों की जान। ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है और बारिश से थोड़ी परेशानी हो रही है, उसी की वजह से जाम लग जाता है। नौकरी में जाने में परेशानी हो रही है। सड़कें सुधार है अपनी, और क्या करना है इनको। मैं एम से होते हुए आया तो एम से पे काफी दिक्कत हुई मुझे। पूरे दिन दिल्ली होती रही हलकान। एनसीआर भी होता रहा परेशान। गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में दिखा जलजला। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली एनसीआर में महज 1 घंटे की बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। जगह जगह सड़कों पर रफ्तार पर ब्रेक लग गई। कई इलाकों में बारिश के हालात ऐसे नजर आए मानो बाढ़ सी आ गई हो। लेकिन सबसे पहले राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार के पास की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां अंडरपास में पानी भर जाने से डीटीसी बस उसमें फंस गई। अंडरपास में भरा पानी स्लो फ्लोर बस में भी पहुंच गया। बस में 25 से 30 यात्री भी उस वक्त सवार थे, जो काफी देर तक बस में ही फंसे रहे। बाद में फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को खबर की गई और अंडरपास में फंसे लोगों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया। 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली पानी पानी हो गई महज 1 घंटे की बारिश में। डीटीसी बस पूरी तरह फंस गई। लोग उसमें 25 से 30 फंसे हुए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो एक तरफ दिल्ली के यमुना बाजार के अंडरपास में बारिश का पानी भरने से पूरी बस डूब गई, तो वहीं सिविल लाइंस इलाके में सड़कों पर पानी भरने की वजह से कार डूबी हुई दिखाई दी। देखिए किस तरह पानी सड़क पर भरा हुआ है और जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो जलभराव की वजह से तैरती हुई नजर आई। यमुना बाजार में पूरी बस डूब गई। यहां पर यात्री भी इसमें थे। दूसरी सिविल लाइंस की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जो गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई थी वो बारिश के पानी की वजह से उसमें डूबी हुई नजर आई। लोगों को सीधे तौर पर यहां आज सुबह परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ का हाल, जहां पे सड़कों पर पानी जो है काफी भर गया है, जिस कारण जो गाड़ियां हैं वो पानी में बंद हो रही हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे डीटीसी क्लस्टर बस खड़ी है जो ब्रेक डाउन हो चुकी है। तेज बारिश के कारण जो मेन होल है सीवर के वो भी खुल गए हैं, और अगर इसी तरीके से मेन होल खुले रहे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की जो वाटर लॉगिंग है वो हो सकती है। और अभी इस वक्त ट्रैफिक कर्मी खुद सड़कों पर उतर चुके हैं और मैनुअली यहाँ पे ट्रैफिक चलाया जा रहा है। और दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 5 अलग अलग जगहों की तस्वीर देख रहे हैं। मंडी हाउस, रेल भवन, जनपथ, आईटीओ, लक्ष्मी नगर। ये वो इलाके हैं जहां चंद घंटों की बारिश ने जलजमाव के हालात पैदा कर दिए। जगह जगह जलजमाव की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंडी हाउस में पानी भरे होने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। रेल भवन के पास भी पानी भरा हुआ है। यहां मेट्रो स्टेशन के बाहर घुटने तक पानी भरा हुआ है। वहीं जनपथ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आईटीओ और दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके यानी लक्ष्मी नगर में भी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई और जाम से लोगों को घंटों जूझना पड़ा। बता दें आपको कि राजधानी में जिन जगहों पर भयंकर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है उनमें जंगपुरा, आईटीओ, रिंग रोड, यमुना बाजार, मिंटो रोड पर सिविक सेंटर, सिविल लाइंस, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, मोतीबाग, आरकेपुरम शामिल है। इन इलाकों में ट्रैफिक की व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई।
समय हम दीनदयाल उपाध्याय रोड पे मौजूद हैं, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर भी है। आप यहां का नजारा देखिए, रोड में पूरी तरह से जल भराव है। यहाँ पे एमसीडी स्कूल है, माफ कीजिएगा, दिल्ली सरकार का ये स्कूल है जो कि राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय है। इसके अंदर भी पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। अगर परिसर के अंदर आप देखें, बस स्टैंड भी यहाँ पे करीब में ही है, बस स्टैंड के पास भी पूरी तरह से जल भराव की स्थिति है। लोग परेशान हैं, लेकिन मजबूर हैं, करें भी तो करें क्या, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। रोड एक है। अगर हम वहीं थोड़े से आगे जाते हैं तो मुंत्री रोड पर काली मंदिर है, वो मंदिर के परिसर के अंदर भी पूरी तरह से पानी भर चुका है। यानी हालात जो हैं, कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली को बदहाल कर दिए हैं और दिल्ली पूरी तरह से पानी पानी हो चला है। और अब आपको दिखाते हैं आईटीओ की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। इसकी वजह से सुबह काम पर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई। यूं तो शनिवार का दिन होने से सड़कों पर लोगों की आवाजाही थोड़ी कम थी, बावजूद इसके सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया और कई जगहों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। आईटीओ पर रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कार, बस, सभी गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई नजर आई। और इसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली में चंद घंटे की बारिश से पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। बारिश की वजह से पानी निकासी की समस्या के चलते देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल हो जाता है, जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लक्ष्मी नगर की तस्वीरें, दिल्ली का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां पर सड़कों पर पानी भर जाने से रफ्तार जो थी वो ट्रैफिक की वो थम सी गई। रेंगती हुई गाड़ियां नजर आई। पैदल चलने वालों से लेकर जो लोग अपने वाहनों से आवाजाही कर रहे थे, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश ने एक और जहां पूरी दिल्ली की रफ्तार काम की है, तो वहीं दूसरी ओर पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। निर्माण विहार इलाके का जो समय नजारा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो सड़क है ये सीधा गांधीनगर की तरफ जा रही है और आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर जा रही वहां तक पानी ही पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है। सुबह 4 बजे से राजधानी दिल्ली में बारिश होना शुरू हो गई थी। कमोबेश इसी तरीके का जो नजारा है वो पूरी दिल्ली का है। जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सर्विस रोड है। इस सर्विस रोड पर भी आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी है। कमोबेश इसी तरीके का जो नजारा है वो पूरी दिल्ली का देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुंदर के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली। वहीं कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। जगह जगह सड़कों पर पानी भरने से भीषण जाम देखने को मिला। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों का कई घंटे जाम से जूझना पड़ा। ये नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर दोनों का ही यही हाल, जहां पर भारी बारिश के बाद लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। वहीं गाजियाबाद में बारिश ने मकान, दुकान सब कुछ डुबा कर रख दिया। गलियों, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को किस तरह मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उसकी ये सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। एनसीआर के दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां महज कुछ घंटे की बारिश की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की थी और आज भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग पहले ही ऐसी आशंका जता चुका था कि भारी बारिश हो सकती है और ऐसा ही हुआ। अनुमान के मुताबिक बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर पूरा डूबा हुआ नजर आया। सड़कों पर घुटनों तक पानी, गाड़ियां रेंगती नजर आई। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। जो लोग सुबह ऑफिस के लिए निकले वो सभी देरी से पहुंचे। आज 5 दिन का फोरकास्ट देखेगा तो स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू होने का संभावना है। और उसके साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये पर्टिकुलर दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली, वो सब डिविजन है। इवन हम लोग 3 दिन के लिए भारी वर्षा का संभावना, मीन्स आइसोलेटेड पॉकेट्स में भारी वर्षा के लिए संभावना देखने की वजह से उसका चेतावनी भी देके रखा है। भारी बारिश के चलते गाजियाबाद में आज एक बड़ा हादसा हो गया। लोनी इलाके के विजय विहार कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए।
जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि इस मकान में 10 लोग रहते थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। उस वक्त इस बिल्डिंग में 8 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 बच्चे, 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। इस हादसे के बाद 7 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन मलबे में दबने से परिवार की बुजुर्ग महिला कौशल्या देवी की मौत हो गई। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान भर भराकर गिर गया है। गाजियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी के विजय विहार का ये पूरा हादसा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जेसीबी मशीन मलबे को हटाने में लगी है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अभी भी मलबे में कोई दबा हुआ तो नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त 8 लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें 4 बच्चे और 2 महिलाएं भी थीं और उस मलबे में सभी लोग दब गए थे, जिनमें से सभी को बाहर निकाला गया और एक बुजुर्ग महिला की इस हादसे में अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि मलबा कितना ज्यादा है, क्योंकि 2 मंजिला ये मकान था और इस हादसे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो लगातार बारिश हो रही थी उससे मकान जर्जर हो गया था। पुलिस और प्रशासनिक टीम भी यहाँ पर मौजूद है और जद्दोजहद की जा रही है कि इस मलबे को हटाया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे के अंदर अभी कोई दबा हुआ नहीं है। वहीं दिल्ली के लाल बहादुर अस्पताल के बाहर तेज बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से 2 बाइक सवार लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। आप देख सकते हैं पेड़ को हटाने के लिए किस तरह मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आसमानी आफत से देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अगले कुछ घंटों में आफत की बारिश होने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट में आपको बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की एक-एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन पहले आप देखिए भूस्खलन से कैसे आफत की झील फटने वाली है। देवभूमि में टूटते पहाड़, कांपती जिंदगी। पहाड़ों से मैदान तक बादल फाड़ हाहाकार। सड़कों पर सैलाब, बस्तियों में चलती नाव। दरकते, ढहते और गिरते पहाड़ की ये तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी की है। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिर रहा है। करीब 15 दिनों से धमाके के साथ पहाड़ से गिरते बोल्डर्स के चलते यहाँ के लोगों की नींद उड़ी है। पहाड़ों के नीचे जो आप मलबे का पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल चंद रोज पहले यहाँ लहलहाते धान की फसल थी और वो सब अब पहाड़ से गिरे मलबे के नीचे दब चुकी है। 2 तारीख से लगातार पहाड़ गिर रहा है। बारिश में बहुत खतरा है। ऊपर पूरी झील बनी हुई है, 1 किलोमीटर करीब, कम से कम 150 फीट गहरी है। और यहाँ जमीन थी हमारी 20 पैसे की जमीन, सारी खत्म हो गई। अदरक लगा था उसमें 15-20 क्विंटल और सारा खत्म हो गया। लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और जल भराव के चलते टिहरी गढ़वाल देहरादून सीमा पर एक कृत्रिम झील बन गई है। इस झील की गहराई लगभग 50 मीटर और चौड़ाई लगभग 100 मीटर है। स्थानीय लोगों के लिए ये झील किसी आफत से कम नहीं है। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है और बारिश के चलते झील भरती जा रही है। अगर झील से अचानक पानी का बहाव हुआ तो आसपास के गांव में तबाही मच सकती है। और जैसे बारिश होते होते पूरा पहाड़ सेलेक्ट हो गया। हमारे 15-20 बीघा जमीन दब गई। धान की फसल थी, उसमें 15-20 क्विंटल अदरक थी लगी हुई, वो भी नष्ट हो गई। और सबसे है कि हमें मकान का बहुत खतरा है। ऋषिकेश में भी भारी बारिश के चलते पहाड़ टूट रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ऋषिकेश यमुनोत्री मार्ग पर डाबरकोट में लैंडस्लाइड के साथ बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरे और कुछ ही देर में रास्ता मलबे से भर गया। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश यमुनोत्री मार्ग बंद पड़ा है। हालात को देखते हुए यहां आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम तैनात की गई है। ऋषिकेश से नीरज गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बीते कुछ घंटों में मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हुई है। करीब दर्जन भर जिलों में यहां मुसीबत की बाढ़ आ चुकी है। अब हम आपको छतरपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इंसान बेजुबान हर कोई सैलाब की वजह से हलकान हो चला है। सीने तक पानी में डूबे लोग और गोद में बच्चों को लेकर सैलाब पार करने की जद्दोजहद। रूह कपा देने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बीच गांव में बाढ़ का हमला हुआ तो इंसान बेजुबान सब बेहाल हो उठे। कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे भागे, लेकिन सैकड़ों इंसान और बेजुबान गहरे पानी में फंस गए, जिन्हें होमगार्ड के जवानों ने बोट की मदद से बाहर निकाला। बताया जाता है कि 2 दिनों की तेज बारिश से हमा और नेवाड़ी गांव के बीच बन रहा पुल 2 बार ढह चुका है, जिसके चलते सिंघाड़ी नदी से पानी का सैलाब फूटा और बांधों को डहाता बहाता गांव में हाहाकार मचा गया। और यहाँ पे सूचना मिली थी कुछ लोग और जानवर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करके बोट के माध्यम से लोगों को, जानवरों को साकुशल सुरक्षित निकाल के रोड पे ला दिया। सिर के ऊपर थोड़ा पानी है और सिर के ऊपर पानी से बोट से हम लोगों ने जानवरों को और आदमियों को सुरक्षित निकाल दिया। अभी आपने जो तस्वीरें देखी, दरअसल वो प्रशासन की लापरवाही का भी नतीजा है। अब देखिए कि प्रदेश के मंत्री किस कदर लापरवाही दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के डिडोरी में सड़कों पर सैलाब बह रहा है और इसी रास्ते से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे का काफिला निकल रहा है। बाढ़ग्रस्त सिलगी पुल पर न तो मंत्री जी के साथ चलने वाली गाड़ियां रुकी, न ही उनकी कार। सरपट सभी गाड़ियां नियमों की धज्जियां उड़ाती यहां से निकलती चली गई। आपको बता दें कि जिस वक्त मंत्री जी और एसपी साहब की गाड़ियां पुल से गुजर रही थी, उस वक्त बिलगड़ा बांध के 7 गेट खोले गए थे और पुलिया पर पानी तेजी से बह रहा था। लेकिन मंत्री के काफिले में सुरक्षा कर्मियों ने किसी बात की परवाह किए बिना उफनते पुल से गाड़ी निकाली। हमने देखा कि यहाँ अपने डिंडोरी जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे विधानसभा सहपुरा के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय ओम प्रकाश धुर्वे जी इस पुल से, जबकि पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, उस पुल से वाहन निकाल कर निकले हैं, जो कहीं न कहीं गलत संदेश लोगों पे जा रहा है। ऐसे जो लापरवाही पूर्वक वाहन को निकालेंगे, उनको देखकर दूसरे व्यक्ति भी वाहन निकाल रहे हैं, जो किसी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना व्यक्त करता है। मंत्री जी के काफिले को बाढ़ग्रस्त पुल से निकलता देख यात्रियों से भरी बस, ट्रक और बाइक सवार भी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने लगे। हालांकि प्रशासन ने वरगांव से सिलगी नदी के पुल पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए थे, लेकिन इन्होंने न तो मंत्री जी के काफिले को रोका और न ही दूसरी गाड़ियों को। डिंडोरी से अनिल पटेल के साथ जयप्रकाश, छतरपुर, इंडिया न्यूज। और खास पेशकश में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।